डॉक्टर फारा एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगी माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन जैसे हम अर्ध कपाली भी बोलते हैं या आधे सिर का दर्द भी बोलते हैं, तो ये बहुत कॉमन होता है, सिर में दर्द होने का कारण होता है ये। और ये मेल फीमेल दोनों में ही देखने में मिलता है, बट फीमेल्स इसके लिए ज़्यादा प्रोन होती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माइग्रेन के क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कॉज होते हैं, इसे हम डायग्नोज कैसे करते हैं और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, माइग्रेन के लक्षण की बात करें, क्या सिम्टम्स आते हैं, तो इसमें जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये आधे सिर में होने वाला दर्द होता है। तो कुछ लोगों को क्या होता है, सिर के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होता है। कुछ लोगों को पूरे सिर में दर्द होने लगता है, कुछ लोगों को सिर के पीछे हिस्से में भी दर्द होने लगता है और गर्दन तक भी जाता है। कुछ लोगों में ये दर्द जो है आंखों तक भी आता है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, दर्द जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और ये दर्द बाकी के जो सिर दर्द होते हैं उनसे काफी अलग होता है, क्योंकि ये लगभग 2 से 3 दिन तक भी परसिस्ट कर सकता है। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा नॉजिया सेंसेशन ऐसा होने लगता है, इवन वॉमिटिंग तक कुछ लोगों को हो जाती है, जिसके बाद उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। कुछ लोगों को लाइट से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है कि वो चाहते हैं अंधेरे में जाना, और उनको कुछ हल्की फुल्की साउंड से भी बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। कुछ लोगों का क्या होता है कि आंखें एकदम लाल हो जाती है, उस समय पे बीपी बढ़ने लगता है, धड़कन तेज हो जाती है, और सिर में ऐसा दर्द होता है जैसे लगता है सिर फटने वाला है। और कुछ लोगों में ये भी देखने को मिलता है कि जो माइग्रेन का पेन होता है ये ऑरा के साथ आता है, चाहे सेंसरी या विजुअल ऑरा उनको साथ में होता है। कुछ लोगों को पहले होता है, कुछ लोगों को बाद में होता है। तो उसमें क्या लगता है, उनको ऐसा लगता है आंखों के सामने एकदम रोशनी सी महसूस होती है। तो ये होता है लक्षण। अब इसके हम कॉज को देखें तो देखिए, इससे जीन्स लिंक्ड होते हैं। और स्टडीज में भी पाया गया है कि जो 70 to 80% जो माइग्रेन के केसेस होते हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री में ये रह चुका होता है, स्पेशली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, कि उनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम रही होती है। और माइग्रेन के जो अटैक होते हैं इसके काफी ट्रिगर्स भी होते हैं, तो आज हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कुछ लोगों को क्या होता है, जब नींद पूरी नहीं हो पाती है, बहुत थके थके से फील करते हैं, या किसी दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, या फिर पानी कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। और फीमेल्स में क्या होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जैसे मेंसेस के टाइम पे, मेंसेस के 2 दिन पहले, 2-3 दिन बाद तक उनको माइग्रेन का अटैक हो सकता है, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो एसोसिएटेड होता है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग को स्ट्रॉन्ग स्मेल से काफी ज्यादा दिक्कत होती है, उसके बाद उनको अटैक आता है। कुछ लोग को लाइट से और हल्के फुल्के साउंड से, कुछ लोग को ज्यादा देर मोबाइल देख लेने से, कंप्यूटर पे काम कर लेने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि ज्यादा चाय कॉफी पीने के बाद भी अटैक आ सकता है, या कुछ खट्टे फल सिट्रस फ्रूट्स लेने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से काफी ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं, और आपको बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको माइग्रेन का अटैक है तो आप देखिए कि आपको किस चीज से दिक्कत हो रही है, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अब हम इसको डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो देखिए, एज सच कोई भी इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं एडवाइज्ड होता है। ये बेसिकली आपकी मेडिकल हिस्ट्री पे और डॉक्टर्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आपको डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर 5 एपिसोड्स आपको आ रहे हैं और आपका पेन जो है, हेडेक जो है आपका 2 से 3 दिन तक बना रहता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, लाइट से प्रॉब्लम, साउंड से प्रॉब्लम, अगर इस तरह की आप हिस्ट्री दे रहे हैं तो उससे कंफर्म हो जाता है कि आपको माइग्रेन है। अगर अगर इन केसेस में, कुछ केसेस में होता है कि माइग्रेन का जो ये हेडेक होता है फीवर के साथ एसोसिएटेड होता है, या फिर कुछ लोगों को फिट्स आने लगते हैं, या सीवियरिटी पेन की बहुत बढ़ जाती है। अगर इस तरह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं तो फिर इसके लिए आपको डॉक्टर्स कुछ एडवाइस करते हैं टेस्ट, जैसे कि सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, लंबर पंक्चर हुआ, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी कराने होते हैं कि कहीं कोई मेटाबॉलिक कॉज तो नहीं है, या कोई स्ट्रक्चरल कुछ चेंज की वजह से आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में वो बात करें तो देखिए, होम्योपैथी में बहुत अच्छा, और इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है माइग्रेन को। होम्योपैथिक मेडिसिन से इसकी जो सीवियरिटी है, इसके जो एपिसोड्स आपको बार बार आ रहे हैं, तो उसको रोका जा सकता है। तो होम्योपैथी में जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली मेडिसिन होती हैं वो होती हैं लाइकोपोडियम है, बेलाडोना है, ग्लोनोइन है, सैंगुनेरिया है, स्पाइजीलिया है, और इस तरह से और भी काफी मेडिसिन है जो इंडिकेटेड होती हैं। तो वो हम पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री, उसकी पेन की सीवियरिटी, लोकेशन, किस टाइम पे आता है, किस चीज से होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन और पोटेंसी पावर उसकी डिसाइड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप भी, अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और फिर ट्रीटमेंट शुरू करें तो सही रहेगा। अगर आप हमसे कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी कंसल्ट कर सकते हैं। और कुछ क्वेरीज आपकी रहती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।